मानव जीवन का जो मूल प्रिंसिपल है वो है मोटिवेशनल ट्रायड। इस पे कोई मानव, कोई भी प्रकृति का हो, कोई भी स्वभाव का हो, कोई भी परिस्थिति में हो, ये सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। मोटिवेशनल ट्रायड: सुख प्राप्ति, दुख से मुक्ति और ऊर्जा संरक्षण। हैप्पीनेस, गेनिंग हैप्पीनेस एंड रिमूविंग सरो एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पे तो ये तीनों को आधार करके मानव जब कुछ कल्पना किया, शायद उसी से स्वर्ग का कॉन्सेप्ट बना। हेवन कॉन्सेप्ट केम आउट ऑफ ऑल दिस थ्री। सुख पाना, हेवन में बहुत ज्यादा सुख है, ऐसी कल्पना किया मानव, जो सुख का वो कल्पना कर सकता है। और दुख से मुक्ति, कोई दुख नहीं है उधर। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कल्पना करने में सबसे कम ऊर्जा गया ना। इस तरह की कोई भी साधारण सुख पाने के लिए आप मूवी देखने की जाओ, उसके लिए खर्चा करके मूवी टिकट लेना पड़ता है, समय निकाल के जाना पड़ता है। आप पारिवारिक सुख चाहिए तो उसके लिए परिवार बनाना पड़ता है, जिम्मेदारी लेना पड़ता है। आपको लीडर बनने का सुख चाहिए तो समाज की जिम्मेदारी लेना पड़ता है। बहुत बहुत आपको कोई भी सुख चाहिए तो उसके लिए आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। ये जो है, ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे आलसीपन, प्रोक्रास्टिनेशन आपको रहेगा तो आपका जो है ऊर्जा संरक्षण होगा। जैसे कोई व्यक्ति सो के सपना देखे कि मैं बहुत आनंद में हूं, तो इसी से स्वर्ग का कॉन्सेप्ट आया। तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो वास्तव में उसके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके लिए मेहनत नहीं किया। तो आप मेहनत करोगे, आप फसल उगाओगे, तभी खाता है इंसान। तो ये है, तो कर्मठ बनना ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से थोड़ा अपोज जाता है। और इसी को आधार करके विज्ञान बना भी है कि जो है इसमें बहुत बहुत चीज है, सबको केंद्र में जोड़ के समझिए। तो ये जैसे वॉशिंग मशीन आया तो हमारा कपड़ा साफ करने का जितना समय, जितना ऊर्जा जाता था, कम हुआ। उसमें इंसान सृजन में दे सकता है, तो नहीं तो आलसी में भी कटा सकता है। तो इस तरह के तो सुख पाना है, दुख जितना कम पाके और इसमें जितना कम अपना मेहनत लगे, ये तीनों को मिला के अगर एक कल्पना का कॉन्सेप्ट बनता है तो वह स्वर्ग। तो सभी धर्म ने इसको बनाया, जिसमें इसीलिए ये जो चीज है, और ये बहुत भ्रमित भी किया मानव को, जो वास्तविक जीवन को अपने आप को दर्पण में देखने से।